जय श्री श्याम। हरि का सहारा बाबा श्याम हमारा। खाटू नगरी, जहाँ भक्तों की भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। पूरे दिन आपको भर भर के श्रद्धालुओं की भीड़ आती दिखेगी बाबा के दर्शन के लिए। लेकिन क्या आपको पता है यही खाटू नगरी में रात में क्या होता है? तो चलिए जानते हैं बहुत ही छोटे से वीडियो के साथ कि खाटू नगरी की रात के इस रहस्य के बारे में। खाटू में रहने वाले लोग, खाटू श्याम के जो भक्त हैं, खाटू श्याम के जो सेवक हैं, जो मंदिर के अंदर रहते हैं, उन लोगों द्वारा बताया हुआ एक छोटा सा बात है जो आप सभी भक्तों तक अवश्य जाना चाहिए। खाटू श्याम में रहने वाले जो श्याम बाबा के सेवक हैं, जो मंदिर परिसर के अंदर रहते हैं, उनके हिसाब से, उनके महसूस के अनुसार यह देखा गया है कि बाबा श्याम शाम के समय के बाद जब मंदिर का पट बंद हो जाता है, भक्तों के भीड़ अब खत्म होने लगती है, तब खाटू श्याम स्वयं ही मंदिर में घूम रहे होते हैं। यह अनुभव किया गया है भक्तों द्वारा, वहां के सेवक द्वारा। उन्हें ऐसा कई बार महसूस हुआ कि मंदिर के अंदर रात्रि के समय में एक दिव्य शक्ति महसूस हो रही है। यह हो सकता है उनकी सच्ची श्रद्धा हो, उनकी भक्ति हो, लेकिन उन्होंने यह महसूस किया है कि खाटू श्याम रात्रि में अपने मंदिर के कोने कोने में टहल रहे होते हैं। कुछ लोगों ने यह बात कही जो मंदिर के अंदर खाटू श्याम की सेवा में लगे होते हैं। उन्होंने यह कहा कि कई बार खाटू श्याम का जो वस्त्र हो वह अपना हटा देते हैं। कई बार दिया अगर जलता रह गया हो कहीं, जिसकी वजह से कोई नुकसान होने का डर हो, वह अपने आप बुझा हुआ दिखता है। कई बार फूल के माला अत्यधिक हो गए और लोगों ने किसी तरह से ध्यान नहीं दे पाया, वह फूल की माला स्वयं हटी हुई दिखती है। इस तरह की अनेक घटनाएं ऐसी देखने को मिल रही है खाटू श्याम में, जिससे लोगों का यह मानना है कि बाबा यहाँ स्वयं विराजमान है। यह तो सब लोगों ने जाना है, किंतु बाबा यहाँ लोगों को दिखते हैं। बड़े ही आश्चर्य की बात है। वैसे तो खाटू श्याम के भक्तों को बाबा हर पल महसूस होते हैं, कई अलग अलग रूप में महसूस होते हैं, लेकिन आपको एक और आश्चर्य भरी बात सुनने को मिलेगी जब खाटू में रहने वाले एक वृद्ध व्यक्ति की बात सुनेंगे। उस वृद्ध व्यक्ति ने यह बात कही कि वह मंदिर के दरवाजे पर सोया था, अर्थात मंदिर के बाहर बहुत से लोगों की दुकान होती, तो वह वृद्ध व्यक्ति मंदिर के बाहर बैठा था। तो उसे यह महसूस हुआ कि कोई घोड़ा पे चढ़ करके बाहर गया और कुछ देर के बाद उसने वापस उस घोड़े की आवाज सुनी और वह मंदिर के अंदर प्रवेश होता दिखा। जैसा कि सब जानते हैं कि रात्रि के समय में मंदिर के अंदर कोई भक्त नहीं जाता, लेकिन घोड़े के साथ किसी को अंदर जाता देखा गया है। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने यह बात कही कि उस दिन उसे ऐसा लगा कि उसका जीवन सार्थक हो गया, क्योंकि उसने स्वयं ही घोड़े वाले बाबा खाटू श्याम के दर्शन कर लिया और उसने इस बात को लोगों तक बताया। कई लोग रात्रि के समय इंतजार किए बाबा श्याम का, लेकिन कहते हैं मन में सच्ची श्रद्धा, प्यार, भक्ति उमड़ती है तो बाबा अनेक रूप में दर्शन देते हैं। उस वृद्ध व्यक्ति के अंदर शायद अच्छी सच्ची श्रद्धा हो, जिसके कारण बाबा ने उसे अपने घोड़े पे सवार दिखाई देने लगे। इस तरह से बहुत से लोगों ने अपने जीवन में बाबा को महसूस किया है। हम सब खाटू श्याम के बहुत बड़े भक्त हैं, सब अपनी भक्ति में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम लोगों को भी कई बार बाबा दिखते हैं, किंतु हम समझ नहीं पाते हैं। बाबा जरूरी नहीं कि अपने रूप में दिखे। कई बार आप किसी मुसीबत में फंसे हो और आपकी मुसीबत इतनी आसानी से खत्म हो गई, इस वक्त आप यही समझना कि बाबा दर्शन दे रहे हैं, बाबा ने स्वयं आपको इस मुसीबत से हटाया है। इस तरह की अनेक घटनाएं हम लोगों के साथ घटती रहती होगी, आपके साथ भी घटती है। आप लोगों ने कब महसूस किया कि बाबा आपके साथ हैं, यह जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट करने से अनेक भक्तों के अंदर जो परेशानी चल रही होती है, जो एक डर चल रहा होता है कि बाबा किस रूप में दर्शन देंगे या फिर नहीं देंगे, उनको बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस तरह से
आप यह बात जाने कि खाटू श्याम जाना क्यों जरूरी है, क्योंकि खाटू में स्वयं श्याम बाबा अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तो आप सभी भी अपने मन में सच्ची श्रद्धा रखें, उमंग के साथ जाएं खाटू श्याम। एक बार अपने जीवन में इस बात का जरूर सोचें कि हाँ, आप खाटू नगरी जा पाए। आपके अगर विचार अच्छे होंगे तो आप जल्दी ही खाटू श्याम पहुंच भी जाएंगे, खाटू श्याम के दर्शन भी कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर बोलिएगा। जय श्री श्याम।